गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। व्हेन अ न्यू पार्टनर एडमिटेड, जब एक नया पार्टनर एडमिट होता है तो जो ओल्ड पार्टनर है वो क्या करते हैं, अपने शेयर में से कुछ पार्ट सेक्रीफाइस कर देते हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो उसके आने के बाद न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करती है, ये कुछ केसेस हैं जिसे हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे कि उसके आने के बाद न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट की जाती है। सपोज करते हैं ए बी एंड सी आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। ये मैंने 6 क्यों लगाया, 3:5 और 1:6, 6 इसलिए टोटल नीचे आता है। तो 3:1 इनकी ओल्ड रेशियो है ए बी सी की। डी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। डी कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, और सीधा डायरेक्ट बोल दिया कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि जो डी को 1/6 शेयर दे रहा है तो कौन इसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब ओल्ड पार्टनर्स में कौन डी के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6। तो अगर ऐसा गिवन ना हो तो उस केस में हम ये मान लेते हैं कि एग्जिस्टिंग पार्टनर, ओल्ड पार्टनर ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं डी के लिए, ओल्ड रेशियो में ही 3:1 में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इसको निकालेंगे कैसे, न्यू रेशियो निकालेंगे कैसे। हम ये मान लेते हैं कि डी को जो प्रॉफिट दिया जा रहा है ये है किस में से दिया जा रहा है, 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स दिया जा रहा है, 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट में से डायरेक्टली पहले डी को दे देंगे और रिमेनिंग शेयर एबीसी में बांट देंगे। तो नहीं मेंशन है जब डी को कौन देगा प्रॉफिट, ये उस केस में किया जाता है। तो इसमें हम कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे। लेट कर लेंगे सबसे पहले इसमें, लेट द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, फर्म के प्रॉफिट को लेट कर लेते हैं 1 रुपये का। फर्म का प्रॉफिट क्या लेट कर लेते हैं, 1 रुपये कर लेते हैं। इसमें से डी का शेयर निकाल देते हैं। डी को कितना शेयर देना है, 1/6 शेयर देना है। अब डी को शेयर देने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रह जाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट, अगर टोटल प्रॉफिट 1 रुपये का मान लिया हमने, उसमें से 1/6 डी को हमने पहले दे दिया, रिमेनिंग रह गया हमारा 6 1 जा 6 -1 5/6। अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट ए बी सी ओल्ड पार्टनर, इसको डिवाइड कर लेंगे किस रेशो में, 3:1 में। ये उनकी कौन सी रेशो आ जाएगी, न्यू रेशो आ जाएगी। कैसे इसको डिवाइड कैसे किया जाता है, ए इज न्यू रेशो, ये ए इज न्यू शेयर, ए का नया शेयर क्या हुआ, 5/6 का 3/3 to 5 और 6, 5/6 का 3/6, तो 15/36 ए का न्यू शेयर हुआ। बी इज न्यू शेयर क्या हुआ, बी न्यू शेयर 5/6 का 2/6 बी का न्यू शेयर हुआ, तो 10/36 बी का न्यू शेयर हो गया। फिर सी न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, 5/6 का 1/6, इस सी का न्यू शेयर होगा, तो 5/36। अब हमारी न्यू रेशो क्या आ गई, हमारी न्यू रेशो आई ए बी सी, और न्यू रेशो में हमारा डी भी इंक्लूड हो गया। ए की न्यू रेशो है हमारे पास 15/36, बी की न्यू रेशो है हमारे पास 10/36, सी की न्यू रेशो हमारे पास 5/36, और डी जिस शेयर के लिए आ रहा है उसकी ऑलरेडी ही न्यू रेशो है 1/6। ऐसे हम लिया 36 आ गई, तो हमारी न्यू रेशो आ गई 15, 10, 5 और 6। ये हमारा पहला केस न्यू रेशो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस था जिसमें डायरेक्टली फर्म अपने प्रॉफिट में से डी को दे रही है, क्योंकि डी को कौन देगा नहीं बता रखा था, कौन who will sacrifice for D, it is not been mentioned in the question, then डायरेक्टली फर्म के प्रॉफिट में से उसको दिया जाता है। सेकंड केस में मेंशन है, क्या मेंशन है देखो, ए एंड बी आर पार्टनर, जो कि एग्जिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर है, 3:2 उनकी रेशो थी। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, 1/5 शेयर के लिए आ रही है। अगर यहीं तक लिखा होता, फुल स्टॉप लगा होता, तो इट मींस ये यही वाला केस बन जाता, लेकिन यहाँ आगे लिखा हुआ है सी गेट्स इट मतलब अपने शेयर को ले रहा है फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशो 2:1, मतलब सी के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं ए और बी किस रेशो में, 2:1, एंड दैट इज सेक्रीफाइस रेशो आल्सो। इसको क्या कौन सी रेशो कह देते हैं, सेक्रीफाइस रेशो कह देते हैं, ठीक है। अब न्यू रेशो कैसे निकालनी है,
क्वेश्चन में बोला गया है कि सी अपने शेयर को ले रहा है, या हम इसको दूसरी तरीके से कैसे कह सकते हैं कि सी के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, या सी अपना शेयर ए और बी से ले रहा है। बोथ आर द सेम थिंग, दोनों सेम थिंग है। तो पहले देखते हैं कि सी किस तरीके से ले रहा है। सी कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है? 1/5 शेयर के लिए हो रहा है, एंड ही टेक्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी। वो अपना शेयर ए और बी से ले रहा है। किस रेशो में ले रहा है? 2:1। 2:1 का मतलब 2/3 और 1/3। तो सी टुक फ्रॉम ए, या हम इसको दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं ए सेक्रीफाइस फॉर सी। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? सी ले रहा है ए से, या ए दे रहा है सी को? एक ही बात है, ठीक है। तो कितने ले रहा है? 1/5 अपने शेयर का 2/3 वो ले रहा है ए से। तो कितना ले रहा है टोटल? 2/15। सी टुक फ्रॉम बी, बी से कितना ले रहा है? सेम सिमिलरली 1/5 का 1/3 वो बी से ले रहा है, मतलब 1/15 वो बी से ले रहा है, ठीक है। ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सी ले रहा है या ए सेक्रीफाइस कर? ए सेक्रीफाइस फॉर सी 250, बी सेक्रीफाइस फॉर सी 150। ये हुआ। अब न्यू रेशियो अब लिया है अगर सी ने ए और बी से, ऑब्वियस है कि ए और बी की रेशो शेयर कम हो गया होगा। तो न्यू रेशियो या ए न्यू शेयर, ए न्यू शेयर, ए का नया शेयर क्या होगा? ए का ऑलरेडी शेयर क्या था? 3/5। ए का ऑलरेडी था 3/5। ए का ऑलरेडी शेयर है 3/5। सी ने ले लिया इसे 2/15। तो अब ए के पास रिमेनिंग कितना रह गया? 15 से 5 3 जा 3 3 जा 9 -2 7/15। ये ए के पास न्यू शेयर बच गया। बी का न्यू शेयर, बी के पास कितना रह गया? बी के पास ऑलरेडी कितना था हमारे पास? 2/5 था बी के पास। सी ने बी से ले लिया 1/15, ठीक है। सी टुक फ्रॉम बी 1/15। तो बी के पास कितना बच गया? 5 3 जा 3 2 जा 6 1 5/15। ये बी के पास बचा। और सी का तो न्यू रेशियो हमारा है 1/15, ठीक है। तो सी इज न्यू शेयर। सी ने लिया 215 ए से लिया और 115 बी से लिया। तो सी का बन गया 215 प्लस 115 315, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट एलसीएम, डायरेक्टली ऐड कर दिया जाता है। अब न्यू रेशियो ए बी सी। ए की न्यू रेशियो 7/15, बी की न्यू रेशियो 5/15 और सी की न्यू रेशियो 3/15। तो हमारी न्यू रेशियो आ गई 735। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट केस है। इसमें ये बोल दिया गया, लैंग्वेज चेंज है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें ये बोल दिया गया सी गेट इट्स शेयर फ्रॉम ए एंड बी। सी अपना शेयर ले रहा है ए बी से, या प्राप्त कर रहा है ए और बी से इस रेशियो। इसमें दूसरे तरीके से बोल दिया कि ए और बी दे रहे हैं अपने शेयर में से उसको, ठीक है। तो कैसे? अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर विच शेयर इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, ठीक है। किस शेयर के लिए सी एडमिट हो रहा है ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। अब ये मेंशन नहीं है तो क्या हुआ, ए ने कहा चलो मैं अपने शेयर का इतना पार्ट तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस करता हूँ। बी भी कहता है चलो मैं भी अपने शेयर का इतना पार्ट तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस करता हूँ। सी ने क्या किया, दोनों ने जो सेक्रीफाइस किया उसके लिए दोनों को ऐड कर लिया, सी का शेयर बन गया। तो सी का शेयर गिवन नहीं है, वो बनाना है हमने। कैसे बनाएंगे देखो, पहले सेक्रीफाइस कितना कितना कर रहे हैं वो चेक करते हैं। तो सोल्यूशन, ए सैक्रिफाइसेस फॉर सी। ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है सी के लिए? 2/7 ऑफ हिज शेयर। वर्डिंग पढ़ो, 2/7 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर, अपने शेयर का। कितना शेयर है ए का? 7/10। तो 7/10 का वो क्या कर रहा है? 2/7 का 7/10 में सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर इसको काटना चाहे तो आप काट देंगे। तो कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं? 1/5 सैक्रिफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ सी। बी सैक्रिफाइस फॉर सी। बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है सी के लिए? ये देखो 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/3। तो 1/3 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का। अपना शेयर क्या है? 3/10।
उसका 1/3 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो मतलब 1/3 ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। अब न्यू रेशियो ए न्यू शेयर, ए के पास ऑलरेडी कितना था, ए के पास ऑलरेडी 7/10 था, ए ने सेक्रीफाइस कर दिया 1/5। अगर ऐसे भी कर सकते हैं हम कि डिनोमिनेटर सेम हो, हमारे लिए इजी हो, तो मैं इसका दूसरा तरीका बता देती हूँ आपको कैसे कर सकते हैं। जैसे इसने सेक्रीफाइस किया 2/7 ऑफ इस शेयर, अपने शेयर का 7/10, 7 से 7 कैंसिल कर दो, 2/10 रख दो। क्यों? ऐसा करने से क्या होगा, डिनोमिनेटर सेम हो गए और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ए ने सेक्रीफाइस किया सी के लिए 2/10, ठीक है, मैंने ये कैंसिल नहीं किया, तो 7/10 ऑलरेडी था ए के पास, सेक्रीफाइस कर दिया ए ने इतना, अब डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं 5/10, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है बीज न्यू शेयर, बी का नया शेयर, बी के पास ऑलरेडी कितना है 3/10, बी ने सेक्रीफाइस कर दिया सी के लिए 1/10, यहाँ भी डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम नहीं जुटनी, डायरेक्ट माइनस हो जाएगा 2/10। अब सी न्यू शेयर, सी का नया शेयर क्या होगा, सी का कोई शेयर दिया नहीं हुआ था, तो हमने ए और बी ने सेक्रीफाइस करके उसके लिए बनाया, तो ए ने सेक्रीफाइस किया उसके लिए 2/10, बी ने सेक्रीफाइस किया सी के लिए 1/10, टोटल सी का 3/10। न्यू रेशियो ए बी सी, 5/10 ए की शेयर, बी का 2/10 एंड 3/10, तो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हमें इजीली एलसीएम ड्यूटी डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा 5/3। तो दीज आर द केसेस। कई बार क्या होता है इक्वल भी ले लेता है, सी आया कहता मैं आधा आधा शेयर दो, अगर ऑलरेडी 2 पार्टनर थे, तीसरा सी आया तो ऐसा भी करता, कई बार सी कहता मैं दोनों से आधा आधा लूंगा, बराबर लूंगा, तो जो भी उसका शेयर है, जैसे सपोज 1/5 है तो उसका हाफ क्या हुआ 1/5 इंटू 1/2 मतलब 1/10, तो 1/10 पहले वाले से ले रहा है, 1/10 दूसरे से ले रहा है, तो जो वो ऑलरेडी शेयर होल्डर वो अपने में से 1/10 कैलकुलेट करके इस तरह से न्यू रेशो आ जाती है। तो जो मेन है मैंने वो केस बता दी, ऐसे बहुत सारे और भी केस छोटे छोटे से। कई बार ऐसा भी होता है कि न्यू पार्टनर आया, ऐसे लिखा होता है न्यू पार्टनर टेक्स हिज शेयर होली फ्रॉम वन ऑफ द पार्टनर, वन ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। सपोज सी आया, सी टेक्स हिज शेयर होली या एंटायरली फ्रॉम ए, सी अपना शेयर पूरा ए से ले रहा है, तो उस केस में क्या होगा, सी मान लो 1/5 के लिए आ रहा है और वो पूरा शेयर ए से ले रहा है, बी की रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी का 2/5 ही रहेगा, ए का क्या हो जाएगा, ए का 3/5 है, सी ने 1/5 उससे ले लिया तो ए का 2/5 रह गया, बी ने नहीं दिया बी का भी 2/5 रह गया और सी का 1/5 हो, तो उस केस में 2:1 रेशियो। तो कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं कि भाई एक ही पार्टनर से वो अपना नया पार्टनर अपना पूरा शेयर एक ही पार्टनर से ले लेता है, ठीक है। तो ऐसे छोटे वो बहुत सारे केस हैं, लेकिन मेन ये केस है, ठीक है।